हेडलाइंस के प्रायोजक हैं युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने, बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। छठ पर्व को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में, हर्षोल्लास और सुरक्षित वातावरण में छठ पर्व मनाने को लेकर प्रशासन ने जारी किया निर्देश। छठ पर्व को लेकर बाजारों में दिखी चहल पहल, खरीदारी के लिए भारी संख्या में उमड़े लोग। नशे के जहर पर पुलिस का कहर शुरू, एसपी के नेतृत्व में छापेमारी से हड़कंप, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित अवैध देसी शराब बरामद कर किया गया नष्ट। नावानगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त, छानबीन जारी। और डुमरांव नगर परिषद का फिर नया कारनामा आया सामने, भोजपुर सिमरी मार्ग को बनाया कूड़ा डंपिंग का नया जोन, लोगों में आक्रोश। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर एसबीआई बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव, बक्सर। छठ पर्व को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण छठ पर्व पर प्रशासन ने सार्वजनिक आयोजन को लेकर पाबंदी लगा रखा था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण में रफ्तार में कमी आने के बाद एक बार फिर गंगा घाटों पर छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। डीएम स्तर पर जिला और अनुमंडल के सभी खतरनाक घाटों की सूची तैयार कर व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश जारी किया गया है। जिन घाटों पर खतरे का अनुमान है, उन घाटों पर श्रद्धालुओं के आवागमन पर रोक लगाने की भी बात कही गई है। खतरनाक घाटों पर बैरिकेडिंग के अलावे वाच टावर के माध्यम से भीड़भाड़ पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर जिला प्रशासन के तरफ से आदेश निर्गत कर दिया गया है, जिसमें व्रतियों को सुविधा के लिए घाटों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा छठ घाटों पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश जारी किया गया है। छठ घाटों की सफाई और रंग रोगन का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है और लोगों की उत्सुकता देखकर यह पता चल रहा है कि इस बार छठ का महापर्व श्रद्धालु काफी धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। छठ पूजा को लेकर एक तरफ जहां तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, वहीं बाजारों में भी काफी चहल पहल और रौनक देखी जा रही है। छठ पूजा से संबंधित सामानों की खरीदारी के लिए श्रद्धालु बाजारों में पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में सूप, दौरा और प्रसाद के रूप में फल के अलावे उन तमाम चीजों की खरीदारी जोर शोर से हो रही है जिनका छठ पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाना है। कोरोना संक्रमण काल में नरमी आने के बाद सार्वजनिक तौर पर मनाए जा रहे इस बार छठ पूजा को लेकर दुकानदारों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में दुकानदार अपनी दुकान सजाकर बैठे हैं, जहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। छठ पूजा को लेकर इस बार बाजारों की तस्वीर बदली नजर आ रही है। एक तरफ जहां छठ पूजा की सामानों की बिक्री को लेकर दुकानदार उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु भी बाजारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। जिले में छठ पर्व को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी दौरान गंगा घाटों पर छठ पर्व मनाए जाने को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। इसी कड़ी में जिला और अनुमंडल प्रशासन द्वारा लगातार छठ घाटों का अवलोकन कर वहां आवश्यक इंतजाम किए जाने को लेकर कार्रवाई का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में डुमरांव एसडीएम कुमार पंकज ने सिमरी में गंगा किनारे छठ घाटों का जायजा लिया और इस दौरान वहां मौजूद कमियों को तत्काल प्रभाव से दूर करने को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि सिमरी में लोग गंगा किनारे छठ पूजा करते हैं। हालांकि इस दौरान कई घाटों पर स्थिति खतरनाक बनी हुई है, जिससे पूजा के दौरान अनहोनी की आशंका को दूर करने के मद्देनजर प्रशासन अभी से ही अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन का दावा है कि छठ पूजा से पूर्व ही तमाम तैयारियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा ताकि छठ महापर्व के प्रति काफी सुविधापूर्वक मनाया जा सके।
बिहार में जहरीली शराब से मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक तरफ जहां हड़कंप का माहौल बना हुआ है, वहीं अब पुलिस भी शराब कारोबारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ चुकी है। नशे के जहर पर पुलिस का कहर शुरू हो गया है और ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद कारोबारियों के होश उड़ गए हैं। बक्सर जिले के डुमरांव थाना क्षेत्र के नोनिया डेरा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने घंटों छापेमारी अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस अभियान का नेतृत्व खुद बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह कर रहे थे। उनकी अगुवाई में एक साथ कई थानों की पुलिस के साथ की गई संयुक्त छापेमारी में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने जमीन के अंदर अर्धनिर्मित लगभग 3000 से ज्यादा लीटर शराब को बरामद कर नष्ट किया है, जबकि वहीं 40 लीटर के आसपास देसी शराब भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ करने की बात कही जा रही है। आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग का है वो करेंगे। सिर्फ नोनिया डेरा में ही नहीं, ये पूरे बक्सर जिले में हम लोगों ने ये अभियान पहले से शुरू रखा था। हर रविवार को हम लोग चौकीदारी परेड करते हैं, चौकीदारों को संवेदनशील बनाते हैं और जहाँ जहाँ पे इस तरह की बनने की सूचना होती है हम लोग दल बल के साथ आते हैं, छापामारी करते हैं। एक तरह छापामारी भी किया जाता है और एक तरीके जन जागरूकता अभियान भी हम लोग चला रहे हैं ताकि लोग इस तरह के कामों में लिप्त नहीं हों, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इस तरह के शराब के सेवन करने से काफ़ी लोग हताहत हो रहे हैं। तो दोनों तरफ का मैसेज है, एक तो हम लोग दंडात्मक भी है और एक जन जागरूकता अभियान भी हम लोगों का। बक्सर में बालू का अवैध कारोबार का खेल भी जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में नावानगर पुलिस ने अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर नावानगर अंचलाधिकारी अजीत कुमार और नावानगर थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उक्त ट्रैक्टर को जब्त किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि नावानगर थाना क्षेत्र के उसरा गाँव का रहने वाले किसी व्यक्ति का यह ट्रैक्टर है, जिसकी जाँच की जा रही है। हालांकि इस दौरान कोई पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद इलाके के अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस इस गोरख धंधे का भंडाफोड़ करेगी। अपने कारनामे को लेकर डुमरांव नगर परिषद हमेशा से सुर्खियों में रहा है। एक बार फिर डुमरांव नगर परिषद ने ऐसा ही कारनामा कर दिया है, जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। दरअसल इस बार डुमरांव नगर परिषद ने पुराना भोजपुर सिमरी मार्ग पर कूड़ा डंपिंग का नया ठिकाना बना दिया है, जहां धड़ल्ले से नगर परिषद के द्वारा कूड़े का गिराव कराया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में नगर परिषद की इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो छठ पर्व में इसी मार्ग से व्रती आते जाते हैं, जहाँ नगर परिषद के द्वारा सड़क किनारे कूड़ा डंपिंग का कार्य जोर शोर से कराया जा रहा है। लोगों की माने तो नगर परिषद अपनी मनमानी को लेकर हमेशा से चर्चा में रहा है और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। जिले में सड़क जाम कोई नई बात नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत नया भोजपुर चौक पर लगा भीषण जाम के कारण सड़क यात्रियों को घंटों फजियत का सामना करना पड़ा। जाम में फंसे लोगों ने इस दौरान स्थानीय प्रशासनिक उदासीनता को भी लेकर जमकर कोसा। जानकारी जुटाने पर पता चला कि छठ महापर्व की खरीदारी को लेकर बाजार में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान कई लोगों ने अपने वाहन को यत्र तत्र खड़ा कर दिया था, जिसके कारण भी जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे जाम ने विकराल रूप धारण कर लिया और जाम महाजाम में तब्दील हो गया, जिसके कारण घंटों लोग सड़क पर फंसे रहे। हालांकि इस दौरान स्थानीय पुलिस को जाम की सूचना मिलने के बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटवाया, जिसके बाद जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार। बक्सर खबर का खास कार्यक्रम देखिए खुला दरबार।